16 अगस्त को होने वाले रोड जाम प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। वहीं पर फसल बीमा योजना को लेकर के आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा, जिन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही उन्होंने नूह में हुई हिंसा को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों कृषि मंत्री पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लगा रही है, इस बारे में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा से खास बातचीत की है एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। किसानों के धरने को लेकर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। इस समय मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम पूरे देश के अंदर, तो हमारे किसान को शामिल नहीं करना चाहती सरकार इस खुशी में। हमारे किसान को धरने पर बिठा रखा है, परेशान कर रखा है। सिरसा के किसानों का 641 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम एक प्राइवेट बीमा कंपनी पिछले साल से 2022 से नहीं दे रही है अभी तक। क्या सरकार किसानों को इंटरेस्ट दिलाएगी इस बीमा क्लेम के ऊपर? क्या ये उनका जायज़ हक नहीं बनता? जब किसान टाइम पे अपना प्रीमियम भर देता है तो उसको बीमा क्लेम एक एक साल बाद में क्यों मिल रहा है? क्या ये 641 करोड़ रुपया जो है, इसका जो इंटरेस्ट बनता है हर महीने, क्या वो भ्रष्टाचार के रूप में किसी मंत्री के पास या किसी विधायक के पास या सरकार के अधिकारियों के पास जा रहा है? ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को, वरना कोई कारण नहीं बनता कि अपनी जायज मांग को, अपने जायज बीमा क्लेम को लेकर के किसानों को 100 दिन से ज्यादा नारायण खेड़ा में हो गए धरने पे बैठे हुए। 13 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, बुजुर्ग भी बैठे हैं, 2-3 की हालत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। 70-70 साल की उम्र में भूख हड़ताल कर रहे हैं। 4 किसान टंकी पे चढ़े हुए हैं 13 दिन से। 1.5 फुट की जगह होती है वहां पे, रहना खाना सोना सब कुछ 1.5 फुट के अंदर हो रहा है। आप उनके जीवन की हालत सोच सकते हैं। ऐसा संघर्ष क्यों कर रहे हैं किसान? क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। और सरकार उनको किस मोड़ पे ले आई? सरकार उनको इस मोड़ पे ले आई कि आज़ादी के महोत्सव के ठीक बाद 16 अगस्त को किसानों ने ये धमकी दी है कि हम नेशनल हाईवे पे जाम कर देंगे, नेशनल हाईवे पे उतर आएंगे। 1 साल पहले किसानों का बर्बाद कर दिया सड़क पे बिठा के केंद्र सरकार ने, और अब हरियाणा सरकार दोबारा से टकराव मोल ले रही है किसानों के साथ, क्योंकि उनकी जायज़ मांग है, उनका जायज़ हक है ये बीमा क्लेम। ढांडा जी, आपने कृषि मंत्री जे.पी. दलाल पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। क्या कारण है कि आप उन पर आरोप लगा रहे हो? खुलेआम गुमराह कर रहे हैं। 100 दिन से धरना चल रहा है। कृषि मंत्री जी को पता नहीं था क्या कि धरना चल रहा है? हम लोग वहां पे जाके समर्थन देके आए उनको। मैं गया खुद, उसके बाद अशोक तंवर जी गए, कई और पार्टियों के नेता भी गए। सरकार को पता ही नहीं चला क्या कि वहां क्या हो रहा है? उनके डीसी हर बार मीटिंग करते हैं किसानों के साथ और कह देते हैं हाँ हाँ मिलेगा, आगे मिलेगा। कोई एहसान कर रहे हैं क्या कि आगे मिलेगा? कृषि मंत्री जी अब कह रहे हैं कि जब उनको दिखा कि किसान अब संघर्ष को आगे ले जाने के मूड में है, सड़क पे उतरने के मूड में है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक कमेटी है स्टेट लेवल की, उसमें हम फैसला कर रहे हैं। ये कमेटी पहले कहां सो रही थी? ये कमेटी उस वक्त कहां सो रही थी जब 641 करोड़ का जो बीमा क्लेम है वो पेंडिंग होने के बावजूद ऐसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था। उस कंपनी को आपने अगले 3 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का टेंडर दे दिया, 2/3 हरियाणा का टेंडर दे दिया उस कंपनी को। क्या भ्रष्टाचार है? क्या प्राइवेट कंपनी आपको भ्रष्टाचार के रूप में दे रही है जो आप इतना फेवर कर रहे हैं? किसान के फेवर में क्यों नहीं बोलते कृषि मंत्री? कृषि मंत्री आज ही कैमरा पे आके क्यों नहीं बोलते कि अगर फैसला हो चुका है, ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं बोलते कि कब उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, कितने करोड़ रुपए का फैसला हुआ है, उनको भुगतान किया जाएगा, और 641 करोड़ रुपए का कितने % के हिसाब से इंटरेस्ट किसानों को दिलाएंगे? कृषि मंत्री को बोलना चाहिए कैमरे पे। ढांडा जी, आपने कहा है कि 16 अगस्त से किसान जो है सड़क जाम करेंगे अपनी मांगों को लेकर। क्या आम आदमी पार्टी किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई? देखिए, क्या करें, आप खुद बताओ ना। आप एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते से आप बताइए कि क्या करना चाहिए। देश के हर व्यक्ति को किसानों की इस जायज मांग के साथ खड़ा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो शुरुआत से, क्योंकि उनकी मांग जायज है, मैंने खुद सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं, मैंने गवर्नमेंट के अप्रूव डॉक्यूमेंट भी देखे हैं कि जो उनका डिपार्टमेंट कह रहा है कि इनको दे दीजिए किसानों को, फिर भी नहीं दे रहे हैं। इसमें अगर किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या करेंगे? उनके कंधे से कंधा मिला करके उनकी इस मांग में हर हद तक उनके साथ खड़े हैं, पूरी ताकत से लड़ेंगे सरकार से, और ये बीमा का जो क्लेम है वो दिलवा के रहेंगे। ढांडा जी, नूह घटना को लेकर आपने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। क्या कारण है कि आप सवाल उठा रहे हो, और क्या आम आदमी पार्टी नूह का दौरा करके आई है?
देखिए, ये संदेह होता है ऐसी घटनाएं जब होती हैं कि पहले से जानकारी है, संवेदनशील है पूरा मामला, पहले से जानकारी है कि ऐसी कोई यात्रा निकल रही है, तो उसका आयोजन का सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार क्या करती है, मुख्यमंत्री जी नूह जिले के 100 पुलिसकर्मियों को बाहर वीआईपी ड्यूटी पे बुला लेते हैं। मुख्यमंत्री जी एसपी जो जिले का संवेदनशील, अगर ऐसी कोई घटना हो, पहले से सीआईडी का इनपुट है तो उसको वहीं रहना चाहिए था, छुट्टी किसी हालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए थी। तो एसपी उस दिन छुट्टी पे होते हैं, हिंसा वाले दिन। क्या कारण है कि गृह मंत्री जी आज कह रहे हैं कि ना मुझे सूचना दी सीआईडी ने, ना पुलिस को सूचना दी? सीआईडी तो मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करती है, 2020 में बड़ी लड़ाई हुई थी इस बात को लेके। मुख्यमंत्री जी को जो सीआईडी रिपोर्ट करती है, वो रिपोर्ट अगर पुलिस के पास और गृह मंत्री के पास नहीं जाती है, सीधे सीधे संदेह की उंगली मुख्यमंत्री की तरफ उठती है कि क्या जानबूझ के मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को हिंसा की आग में जलने दिया। इसकी जांच होनी चाहिए किसी जुडिशियल कमेटी के द्वारा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इन्होंने किसानों के धरने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं नूह घटना को लेकर उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।